नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू और जीन प्लस न्यूज पर आप सबका स्वागत है। और हम अभी मौजूद है सफीदों में। आईसीएस जो कोचिंग सेंटर है उसके बाहर जो हरियाणा में बेरोजगारी है उसको देखते हुए जो युवा हैं, इस आईसीएस कोचिंग सेंटर पर जो युवा हैं, छात्र और छात्राएं हैं, उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, सभी जो युवा हैं उन्होंने रोष प्रदर्शन किया है। सबके हाथ में बैनर हैं और जो हरियाणा पुलिस ने भर्ती रोक रखी है उसके लिए इन्होंने रोष प्रदर्शन किया है। हरियाणा पुलिस में जल्द नियुक्तियां करवाई जाएं और आर्मी के लिए जो भर्ती है वो इतने महीनों से, इतने साल से नहीं हो रही है, तो उसको लेकर ही ये प्रदर्शन आज किया गया है। और एसडीएम साहब को भी एक ज्ञापन सौंपा है। इन छात्रों ने एक ज्ञापन लिखा है एसडीएम साहब के नाम और ये ज्ञापन अब एसडीएम ऑफिस में सौंप कर आएंगे। आप लोगों को पता तो है ही, हरियाणा और भारत में बेरोजगारी जो है कितनी बढ़ती जा रही है। अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर पर कोचिंग लेने के बावजूद भी छात्र और छात्राओं को नौकरी नहीं मिल रही है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे, किस तरह का प्रदर्शन है। नमस्कार सर, मेरा नाम कुसुम है फ्रॉम डिडवाड़ा। और ये है ना जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ये एक हरियाणा पुलिस जो कि फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट आया था 15 दिसंबर को और आज 18 मई हो चुकी है और उस रिजल्ट को लेके 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो उनकी ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, और एक ये करे जो एक सीईटी एग्जाम है वो हरियाणा में लागू किया गया है। वो ऐसा है कि अगर वो जिस बच्चे का क्लियर होगा वो आगे के एग्जाम में अपीयर हो सकेगा और उनको दे सकेगा और फिर उसका आगे के प्रोसेस होगा कंप्लीट। लेकिन ना तो वो सीईटी का एग्जाम ले रही है हरियाणा सरकार, डे बाय डे एक डेट फिक्स करती है फिर उसको चेंज कर देती है। पहले बोला जून में एग्जाम होगा, अब बोल रहे हैं अगस्त में, और मुझे नहीं लगता कि 2022 में होगा भी। तो ये एक तो उस चीज को कि सीईटी की डेट फिक्स करो, सिलेबस फिक्स करो, वो करवाओ, और एक फीमेल कांस्टेबल और मेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग को लेकर है। क्या लगता है आपको, अच्छे से अच्छे कोचिंग सेंटर में इतनी फीस देने के बावजूद भी हरियाणा में जो है बेरोजगारी पनप रही है? जी बिल्कुल, पता क्या है, बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन जो सरकार है वैकेंसी नहीं निकालते तो उनको इतना लंबा प्रोसेस कर देती है कि कंप्लीट ही नहीं कर देती और एग्जाम लेती है, कभी उसको रिवाइज करती है, कभी कुछ करती है। अभी फीमेल कांस्टेबल का एक मुद्दा था जो कि सरकार ने गलत मेथड यूज किया, ये सरकार की गलती थी और अब ये बोल रहे हैं कि 150 लड़कियों को बाहर करेंगे। इसमें उन लड़कियों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना तो ये बोला था कि हमारा एग्जाम एग्जाम तो उन्होंने दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि फाइनल लिस्ट में हमारा नाम दो, दिया सरकार ने, गलती सरकार की। और अब बोल रहे कि 150 लड़कियां बाहर होंगी। ये 5 महीने के बाद उनको इतनी समझ आती है कि हमने जो मेथड यूज किया है वो गलत है। एक बच्चा जो यूं सोच रहा है कि दिसंबर में कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया और ना तो उसने आगे की स्टडी की और कोचिंग सेंटर वगैरह वगैरह में एडमिशन भी नहीं लिया, क्योंकि फाइनल रिजल्ट का मतलब होता है कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई और मैं एकदम फ्री हो गया कि अब तो हाँ बच्चा पढ़ता है तो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो बच्चा फ्री हो गया, ना उसने एडमिशन लिया। और इतना लंबा टाइम उन्होंने खराब किया है ना बच्चों का कि बहुत ज्यादा। मैं फीमेल कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ और मेरा फाइनल सिलेक्शन है, लेकिन मैंने यहाँ पर भी सेंटर पे दोबारा एडमिशन नहीं लिया क्योंकि हो गया था मेरा तो फाइनल। तो लेकिन उन्होंने अभी मार्च में बोला है कि वो रिजल्ट जो निकाला था उसमें गलत मेथड यूज किया है। कि सरकार को इतने दिनों के बाद अकल आई कि जो हमने मेथड निकाला वो गलत है, उसको चेंज करेंगे, लड़कियां अंदर बाहर होंगी और अब जाके, और अभी भी वो दे नहीं रहे है फाइनल रिजल्ट। अब वो भर्ती को उस पे केस हो गया, वो उस पे भी जो डेट मिल रही है, अब 11 मई की थी, पहले 23 मार्च, फिर 19 अप्रैल और मई, और अब दे दी उन्होंने 6 जुलाई। तो इतना लंबा 7 महीने हो जाएंगे। अगस्त में सीईटी का एग्जाम करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, कहा तो उन्होंने ये भी था कि जून में लेंगे और जून में डेट भी फिक्स की थी, लेकिन नहीं। और मुझे सरकार की मंशा को कैसे देखती है, क्या युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी बिल्कुल किया जा रहा है। उन्होंने ये नहीं दिखता कि बच्चा प्रिपरेशन करता है, न जाने उसके पीछे भी क्या क्या पेरेंट्स भी देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि होगा तब आगे बच्चा कुछ करेगा, एग्जाम देगा तभी तो कुछ होगा। अब एग्जाम ही नहीं लेंगे तो कैसे होगा? अब कोरोना काल में 2 साल बीत चुके हैं, कुछ युवा ओवरेज भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, कैसे क्या होगा? जी ओवरेज के लिए तो एक तो उन्होंने ये तो किया है, जो सीईटी में थे जिन्होंने जैसे कि ग्रुप सी की पोस्ट थी उनके लिए तो बेनिफिट किया था। उन्होंने ये बोला था कि जो ओवरेज हो चुके हैं वो सीईटी में अप्लाई नहीं कर सके थे, लेकिन उन्होंने उसके लिए 1 से 10 मई तक पोर्टल
लॉन्च किया था और उसमें उन्होंने अप्लाई किया, ये तो किया है उन्होंने, हम मानते हैं। लेकिन ये क्या है, दिसंबर में तो रिजल्ट निकाल रहे हैं और जून जुलाई अगस्त हमारे यूँ लगा लो 2022 भी चली जाएगी, 23। फिर मेरी फैमिली है खुद की, मैं अपनी बताती हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया, पूरे गांव को पता है, गवांड में पता है कि हाँ हो रखा है इस बच्ची का। अब ये बाई चांस मिस हैपनिंग कर दे, मेरे को फाइनल लिस्ट से बाहर कर दे, तो मैं क्या कहूँगी? लोग तो यही बोलेंगे कि फर्जी थी। और जो से गाँव में होती है ना लेडीज, वो इलिटरेट होती है, उनको कुछ नहीं पता होता, वो तो यही कहेगी ये फर्जी थी, लग गई थी और अब सरकार ने हटा दी। तो ये मतलब उन लड़कियों के लिए भी गलत है जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और अब वो उनको चेंज कर रहे हैं। मनोबल गिराने का काम। जी बिल्कुल। उम्मीद मैं अपनी खुद की कह रही हूँ ना, मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे लगता था मेरा हो गया। फाइनल का मतलब ही यही होता है कि बच्चे की गवर्नमेंट जॉब लग गई, और एक बच्चा पढ़ता है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब आप ही बताओ कि मतलब अब उनको बाहर निकालेंगे, क्यों? उनके लिए कितना बुरा होगा, बहुत ज्यादा बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार को कह रहे हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि जी देखो, हम एक मतलब इतने साल हो गए, 4-5 साल हो गए हम लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। एक लेडी जोड़े के मैं थे, मतलब मैं एक मैरिड वूमैन हूँ जिसमें मैं उसको बच्चों को भी संभालना पड़ता है और घर बार को भी संभालना पड़ता है। इतने दिन कोई हमको पढ़ा नहीं सकता है, और जो सरकार कर रही है ना, कभी पेपर को लीक करवा देते हैं, कभी कैंसिल कर देते हैं, कभी आयु वैकेंसियों को रद्द कर देते हैं। इन्होंने बच्चों का वो बनवा रखा है जमा। तो सरकार से मैं यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी जो भी मतलब पेपरों को जल्दी करवाए, जिससे बच्चों का वो बेनिफिट भी हो कुछ। यानी भारी भरकम पैसा खर्च करके, हाँ, हम पैसा खर्च करके लेकिन वो पानी में चला जाता है। पानी में चला जाता है सर। हम तो बहुत मतलब कोई बच्चे तो ऐसे भी जो फीस भी नहीं दे पाता है, बहुत मुश्किल से हम खुद काम करते हैं, हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं और खुद भी पढ़ते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो सहन करना पड़ता है सर। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई जिसमें नकल करते हुए दिखाई ऑनलाइन पेपर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऑनलाइन पेपर होते हैं, जो पढ़ते हैं वो पीछे रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नकल करके भी कामयाब हो जाते हैं, उसको लेकर क्या? उसके लेकर सर हम यही कहेंगे कि मतलब सरकार की ये बहुत मिलीभगत है। वो है, ये मिली भगत तो है ये सर, वो जो उनके बिना ये कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और सरकार के लिए रोजगार के दरवाजे खोलने की बात की जा रही है, तो क्या कहेंगे? सर हम यही कहेंगे सर, सिटी का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो सर। ये डेट एक्सचेंज कर रहे हैं सर, फिर अगर अब 2022 में अगर एग्ज़ाम नहीं होगा सर सिटी का, तो रिजल्ट कब आएगा सर? फिर कब नेक्स्ट ईयर फॉर्म फिल होंगे सर? इसलिए सर, और जो हमारा हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसका फाइनल लिस्ट जल्द से जल्द आए और ज्वाइनिंग जल्द। आर्मी है जो आर्मी की भर्तियां भी नहीं करवाई जा रही है, हाँ जी तो मैम, क्या कहना चाहेंगे? मैम यही कहेंगे जल्दी से जल्द से आर्मी की भर्तियाँ करवाई जाए मैम, और एज निकलती जा रही है मैम बच्चों की, इस करके यही मैम। तुम नाम क्या? मोनू जी जी जी। मैम जो ये 1 साल हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं हर साल, मैम पिछले मार्च में ना सीटी करने की बोल रहे थे, लेकिन दोबारा अगस्त की डेट अब एक्सटेंड कर दिया। इस साल मतलब 1.5 साल हो लिया मैम, 1.5 साल की कोई वैल्यू नहीं है। हम सुबह ना यहाँ 6-7 बजे आ जाते हैं और शाम को 5 बजे घर जाते हैं, रोटी खाना पीना कुछ नहीं मैम। घर से हमें 10-20 रुपये मिलता है, उसमें से जैसे खा पी कर कुछ भी गुजारा करते हैं। और मैम डेट पे एक्सटेंड किए जा रहे हैं। जिसकी ने मैम किसी ने आर्मी के लिए सोचा था बच्चे ने, उसने ना फांसी लगा ली। क्यों लगाई? क्योंकि एज लिमिट निकल चुकी थी मैम। सरकार ने ना पेंशन बंद कर दिया, अपना 30-35 साल देते हैं कि रोजगार लग जाए। रोजगार लगने के बाद बुढ़ापे में ना पेंशन काम आती है, लेकिन सरकार ने वो पेंशन भी बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया है? आप अपने एमएलए की बंद करो, एमपी की बंद करो, आप अपने मंत्रिमंडल की पेंशन बंद करके तब बंद करो ना, तब तो हम मानते हैं कि जाए। लेकिन ना कोई इतनी मेहनत करके ना पेंशन ले, सरकारी नौकरी पे काम करे, 30-35 साल सरकारी नौकरी पे काम करके सरकार को कुछ मुनाफा दे, और उसके बाद भी क्या बोलते हैं सरकार, एकदम से आप अपना पैसा ले लो, हम पेंशन नहीं देंगे। बुढ़ापे में जैसे बहू आती है किसी की, बेटा अलग हो जाए, बाप को अलग छोड़ दे, तो उसके पेंशन का फायदा क्या है मैम? तो ऐसे कहते हैं कि रिजल्ट घोषित करना हो तब भी तारीख, और भर्ती करना हो तब सर भी तारीख। सरकार हरियाणा सरकार सो रही है। 3 साल में ना 3 साल बाद क्लर्क को हटाया जा रहा है। 3 साल पेंशन देने के बाद ना तो सरकार ने सिर्फ जो क्लर्क थे उनको ना हटा दिया। अब उनका क्या है, एक आधे ना जो उम्र निकल चुकी है सर, उसका फ्यूचर क्या होगा? वो सरकार के भरोसे क्या करे? वो 3 साल पेंशन लेने के बाद भी उसको नौकरी से हटा दिया, तो इसका मतलब ये भी हम कभी नौकरी पे लगेंगे, हमें भी ये नहीं भरोसा कि सरकार कभी हमें हटा दे। सरकार तो बड़े बड़े दावे हाँ, करती है, बड़े-बड़े- हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया। सर कोई रोजगार नहीं है। रोजगार होते ना तो बच्चे ऐसे प्रोटेक्शन नहीं कर रहे होते, सड़कों पे नहीं होते।
युवा ना सारा तंग है सर, कोई फांसी लगा रहा है, कोई प्रोटेक्शन कर रहा है, क्या है सरकार? सरकार के जितने भी दावे हैं क्या फेल है फिर? सब कुछ फेल है सर, बिल्कुल सरासर फेल है। जी जी। और जो आए दिन पेपर लीक होते मैम, रहते हैं, तो उसमें जो- क्या मानते हैं, किसकी मिली? जो भर्ती सरकार पहले किया करे थी वो बिल्कुल एक रिजल्ट दिया करे थी, लेकिन अब की बार क्या हुआ है, परसेंटाइल कर रही है या नॉर्मलाइजेशन कर रही है, खुद सरकार को भी नहीं पता अब भाई इस मेथड को कैसे सॉल्यूशन किया जाए। इसमें सरकार भी चढ़ के रैली, दिसंबर में पेपर हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 6 महीने हो गए, अब भाई जी फाइनल दे रखा सब कुछ, तो फाइनल लगाते क्यों नहीं उनको? और जो आए दिन पेपर लीक होते हैं उसके बारे में क्या? आए दिन पेपर लेगा तो मिली भगत सरकार की है, जो ये माफिया होती हैं इनकी होती है मैम बीच में। लेकिन सरकार को जो ये नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल वाला मेथड किया है ना, ये खुद सरकार को भी समझ में नहीं आ रहा अब भाई इसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। जब सरकार पहले देती थी, जैसे कि पहले भर्ती हुई, एक सिलेक्शन दिया, एक रिजल्ट घोषित किया, बालक लग गए, लेकिन अब क्या है, लड़कियों में भी परसेंटाइल 100 से ऊपर लिस्ट बता दी, एक जो 68 वाली है उसका सिलेक्शन हो रखा है, लेकिन 53 वाली का सिलेक्शन हो गया लेकिन 68 वाली का नहीं हुआ, वो अपने घर बैठी है। इसी के लिए लड़ाई चल रही है, जबकि 6 महीने हो गए, लड़कियों का फाइनल रिजल्ट दे रखा है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। सरकार भी आगे तारीख पे तारीख अब फिर 6 जुलाई की लास्ट वो दे दी है सरकार ने, कोर्ट ने दे दिया, लेकिन इस पे सरकार 2022-23 लेकिन ये सब भर्तियां इलेक्शन की तरफ खींच रही है। लास्ट में जब जाके इलेक्शन होएगा तब बच्चों को लगाएंगे, तब वोट लेंगे, लेकिन इन्हें कोई भी वो नहीं दिया सोल्यूशन। आपको क्या लगता है इसको राजनीतिक मुद्दे से जोड़ा जा रहा है? राजनीतिक मुद्दा ही है मैम, और ये भर्ती थोड़ी लगा रही है। जब एक बात बताओ, दिसंबर में फाइनल रिजल्ट आ लिया तो उसको 6 महीने पेंडिंग रखने का क्या बात है, ये बात बताओ। जी क्या कहेंगे, आप भी कोचिंग लेते हैं? हाँ, सीईटी का पेपर नहीं हो रहा है, हर जनवरी फरवरी से कह रहे हैं कि सीईटी का पेपर होगा, मार्च अप्रैल में फिर कह दिया, फिर जून में पेपर ही नहीं हो रहा है। पेपर नहीं होगा तो भर्ती कैसे होगी? तो हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो हमको भर्ती मिलनी चाहिए, हम नौकरी पाना चाहते हैं सर। लेकिन सरकार तो कहती है कि हमने तो इतने युवाओं को रोजगार दे दिया। वो कुछ रोजगार नहीं दे रहे सर, ऐसे ही कह रहे हैं सर बार बार सर, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है सर, सारे ऐसे धक्के खा रहे हैं सर। और क्या कहेंगे? सर खर्ची पर्ची बंद करे सर, ये सरकार जो ये खर्ची पर्ची दे रही है सर, कम नंबर वाले नकल करवाने वाला माफिया है उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए सर, क्योंकि वो नकल करवाते हैं और पैसे भी ले लेते हैं सर। हमारे वर्ग लग नहीं सकता सर, क्यों लोग। क्या नाम है अपना? लवकेश। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, क्या कहेंगे, युवाओं के प्रति सरकार की मंशा को कैसे देखते हैं? युवाओं का अगर सरकार ध्यान रखती, अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स देती तो आई थिंक बच्चों को आज यहाँ गर्मी में, तपती गर्मी में प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत हमें ना पड़ती। हमें नीड है एक उज्ज्वल भविष्य की, और भविष्य हमारा कौन होता है? हमारी यूथ ही हमारे देश को आगे लेके जाती है। अगर यूथ को ही हम स्कोप नहीं देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में या इनके फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हैं, तो वो हम एक युवा को नहीं अपने देश को पिछाड़ रहे हैं। तो मैम एक नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज कर रही है सर, हाँ जी, उसको कैसे देखते हैं? नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। सेट का हमें नहीं पता किस बच्चे को क्या मिल जाता है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा धांधली जो होती है वो नॉर्मलाइजेशन में ही होती है। हमें फेयर भर्ती करनी है, फेयर एग्ज़ाम लेने हैं, सेंटर्स ज़्यादा दे दो, नियर दे दो, बच्चों को जाने में भी दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम देने आधे बच्चे तो इसीलिए नहीं जाते, सेंटर बहुत दूर हो जाते हैं उनके। अगर नॉर्मलाइजेशन भी हमें ना करनी पड़े, नियर बाय सेंटर दो, पेपर फेयर लो, धांधली ना होने दो, पेपर लीक ना होने दो। अब कई बार अक्सर सामने आता है कि नकल करवा देते हैं, वो नौकरी पर लग जाते हैं। जो युवा मेहनत करता है, दिन रात पैसे खर्च करता है, उसको रोजगार नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार की मंशा को कैसे देखते हैं? नहीं, सरकार इसके खिलाफ कदम तो काफ़ी अच्छे उठा रही है, बट इसको ख़त्म अकेली सरकार नहीं कर सकती, हमें खुद से भी करना पड़ेगा। हम जब किसी को पैसे देंगे ही नहीं, जब हम अपने बच्चों की फीस पे कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सरकार हमारे स्कूल्स में इम्प्रूवमेंट कर रही है, अगर वो चीज़ नीचे ग्राउंड फ्लोर से ही मजबूत होकर अपनी स्टडीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अगर हम ही पैसे नहीं देंगे तो कोई हमारी पॉकेट से नहीं निकाल सकता। मैम, कुछ डिफेंस एकेडमी है, वो पैसे लेकर डायरेक्ट भर्ती करवाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत गलत है, वो अपने देश के साथ गद्दारी
कर रहे हैं। डिफेंस हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी सुरक्षा उसी से है। अगर उसमें हम पैसे दे के जाते हैं तो हम पैसे कमाने के चक्कर में अपने देश को डुबा देंगे, अपने देश के सीक्रेट किसी और को देंगे। वो एक बिल्कुल अंधेर नगरी हो जाएगी। देश को दोबारा गुलाम होने में टाइम नहीं लगेगा अगर डिफेंस में ही ये काम करते रहे तो। और आए दिन पेपर लीक होते रहते हैं हरियाणा में, खासकर जब से बीजेपी सरकार आई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पेपर लीक हो रहे हैं, इसके ऊपर सरकार ने काम भी किया है। पिछली बार जो पकड़े गए थे, एक सेकंड, क्या नाम था बेटा उसका जिसने पेपर लीक करवाए थे? रॉबिन, नागर और रॉबिन। उनके ऊपर अगर सरकार इतनी ढीली होती तो इतनी सख्ताई से लगाम ना कसती। एग्जाम तो ले लिया जाता है, लेकिन जब फाइनल लिस्ट हाँ, मेन मुद्दा ये है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, जो अपनी गवर्नमेंट जॉब्स में के लिए हैं, वो रेडी हैं, वो काबिल हैं, उनको ज्वाइन क्यों नहीं कराया जा रहा? मेन मुद्दा हमारा यही है। आप प्लीज उन्हें ज्वाइन करवाएं। हमारी मुख्यमंत्री से यही रिक्वेस्ट है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको प्लीज ज्वाइन करवाएं, उज्जवल भविष्य की शुरुआत जल्दी करवाएं। और जो ओवर एज बच्चे हो चुके हैं उनके लिए कोई उनको भी सरकार को टाइम देना चाहिए। जो कोरोना पीरियड में 2 साल बच्चों के खराब हुए, जो ओवर एज हो गए हैं, सरकार को उनको टाइम देना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही, जो आईसीएस सेंटर के छात्र और छात्रा हैं, युवा हैं, उन्होंने यहाँ पर रोज प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जो सीटी एग्जाम की तारीख दी जा रही है, पहले मार्च में, उसके बाद जून में, फिर जुलाई में और अब अगस्त में कहा जा रहा है कि सीटी का एग्जाम करवाया जाएगा। तो सीटी का सिलेबस फिक्स किया जाए और जल्द से जल्द सीटी का एग्जाम करवाया जाए और जो भर्तियां हैं उनको भी जल्द से करवाया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ओवर एज हो रहे हैं और उनकी उम्र निकल रही है। उनके लिए भी सरकार को कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए। जो कोरोना पीरियड में बच्चों की एज निकल गई है उनको भी दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए। और बेरोजगारी जो है हरियाणा में लगातार बढ़ती जा रही है, तो सरकार को इस तरफ ध्यान देने की खास जरूरत है। और आज इन लोगों ने यहाँ पर रोड प्रदर्शन किया और आज ये एसडीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं। आईसीएस जो कोचिंग सेंटर है उसके छात्र और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो हरियाणा पुलिस का पेपर है फीमेल कांस्टेबल का, वो करवाया गया था और लेकिन अब तक ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है बच्चों की। जल्द से जल्द बच्चों की ज्वाइनिंग करवाई जाए और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इसी के साथ बने रहें अपने न्यूज चैनल जीन प्लस न्यूज के साथ। जल्दी मिलते हैं एक नई खबर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।